Assalamualaikum. Welcome back in Keep Up with Ashad. This is the part 2 of our family trip series. सफ़र हमने शुरू किया था कराची से, जहाँ से हम पहुँचे थे इस्लामाबाद और लेट नाइट हम निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए, which was चिलास। पूरी रात ट्रैवल करने के बाद हम सुबह पहुँचे नारान, और नारान में नाश्ता करने के बाद लुलू सर लेक, बाबू सर टॉप और मज़ीद कुछ और जगह रुकते रुकाते डे एंड तक पहुंच गए थे अपने होटल शंग्रीला रिजॉर्ट में। कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग मेड अस सो टायर्ड दैट वी रियली नीड टू फ्रेशन अप। हम शावर लेने के बाद निकले चिलास एक्सप्लोर करने, जहाँ पे कुछ ख़ास देखने के लिए नहीं था। बट टू आवर सरप्राइज चिलास में खाना काफ़ी मज़ेदार था, विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वाली पूरी बेल्ट में आपको खाना जनरली थोड़ा सा फीका मिलेगा। रात को डिनर करने के बाद हम सो गए और सुबह हुई इन व्यूज़ के साथ। चिलास में ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया गिलगित की जानिब। गिलगित के रास्ते में हमारा पहला स्टॉप ओवर था दी जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दुनिया की 3 सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस मिलती हैं, विच आर हिमालयाज, काराकोरम एंड हिंदू कुश। नॉट ओनली दिस, यहीं पर दरियाए गिलगित और दरियाए सिंध भी मिलते हैं, जो कि आप इनके कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जंक्शन पॉइंट के बाद हमारा अगला स्टॉप ओवर था द नागा पर्वत व्यू पॉइंट। नागा पर्वत, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द किलर माउंटेन, इज़ द 9th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। लफ्ज़ नागा पर्वत संस्कृत ज़बान से लिया गया है, जिसका मतलब है नेकेड माउंटेन। नागा पर्वत हैज़ द हाईएस्ट क्लाइंबर्स fertility rate, due to which it is called the killer mountain. नागा पर्वत हिमालयन माउंटेन रेंज का पार्ट है। यहाँ से होते हुए हम पहुँच गए गिलगित, जहाँ पे इस रेस्टोरेंट में हमने किया लंच। This Indian helicopter was caught by Pakistan Army while it was spying in Gilgit-Baltistan. गिलगित से हमने जीप चेंज करी और जीप में हम निकल पड़े नलतर की जानिब। नलतर जाते हुए कई खूबसूरत मनाज़र हमें देखने में आए, और उन्हीं में से था ये एक पॉइंट। घने जंगलात में से होते हुए हम पहुँचे इस जगह पे, जहाँ पे हमें ये फसलें भी देखने को मिली। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोट करी है नॉर्थ पाकिस्तान में, वो है यहाँ पर लोगों का कलर सेंस। यहाँ पर आपको जीप्स बड़े इंटरेस्टिंग कलर्स में नज़र आएंगी, विच एड मोर कलर एंड ब्यूटी टू दिस अमेजिंग लैंडस्केप्स। हमारी सारी जीप से कलर अलग अलग थे, जिसमें हमें मिली टर्कोइज ब्लू कलर की ये जीप। नलतर के पूरे रास्ते में आपको इतने खूबसूरत व्यूज़ देखने में आएंगे कि आप भूल जाएंगे कि वहाँ का जर्नी कैसा है। नलतर का रास्ता बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप कोई रोमानी दास्तान पढ़ रहे हों। घने जंगलात, आबशार और दरिया के दरमियान से होती हुई आपकी जीप जब नलतर में पहुँचती है तो आपको उसकी खूबसूरती का एहसास होता है। ये हमारा लास्ट स्टॉप था सतरंगी झील पहुंचने से पहले, जहां पर हमने कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह बाय किए और हम निकल पड़े सतरंगी लेक के लिए। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्टॉप ओवर लिए, इस वजह से हमें बहुत कम टाइम मिल सका नलतर में। दिस इज़ द मैजेस्टिक सतरंगी लेक।
सतरंगी लेक इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें कई कलर आपको दिखाई देंगे। तस्वीरें शायद इतना ज़्यादा जस्टिस ना कर सकें। फॉल के सीज़न में पड़े हुए ये ऑरेंज और रस्ट कलर के पत्ते इस लेक को और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। सतरंगी झील के पास बहुत ज़्यादा खाने पीने की कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, तो हमने चाय पकौड़ों से गुजारा किया। और ऐसे व्यूज़ हों तो चाय पकौड़े भी आपको किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगते। ये है जनाब हमारी बोटिंग की वीडियो, जिसको बोट कहना शायद गलत होगा, क्योंकि लकड़ी के तख्तों से इन्होंने ये एक बोट टाइप चीज़ बनाई हुई है जो कि काफ़ी रिस्की है। अब मुझे नहीं पता कि करंट स्टेटस क्या है। आई एम श्योर कि वहाँ प्रॉपर बोट्स होंगी, बट जिस टाइम पे हम गए थे वी वर द ओनली टूरिस्ट। उसकी शायद वजह ये भी थी कि फॉल में जनरली उस टाइम पर इतना ज़्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल नहीं होता। ये हैं जमाल भाई जो कि यहाँ के लोकल हैं और इन्हीं के रेस्टोरेंट पे, बल्कि इसे रेस्टोरेंट नहीं ढाबा कहना बेहतर होगा, हमने चाय भी पी और इन्होंने हमें गाइड किया और बताया नलतर के बारे में और सतरंगी झील के बारे में। सतरंगी झील में फ़िरोज़ा के रिज़र्व्स भी मौजूद हैं और इनके मुताबिक ये मॉनिटर्ड है थ्रू कैमरास, एंड अकॉर्डिंग टू हिम दीज कैमरास आर डिप्लॉयड ऑन दीज ट्रीज। अब ये कहाँ तक सच है ये तो मुझे नहीं पता, बट इनके हिसाब से चाइना और जापान के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नेगोशिएशन चल रही है जो कि इन फ़िरोज़ा रिज़र्व्स को निकालने में मदद करेंगे। क्योंकि ऐसी जगहों पे बहुत सी स्टोरीज़ भी क्रिएट कर दी जाती हैं लोगों की इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, लेकिन जितनी कॉन्फिडेंस से भाई मुझे ये बात बता रहे थे उससे मुझे वाकई लगा कि ये सच कह रहे हैं। जहाँ तक फ़िरोज़ा रिज़र्व्स का ताल्लुक़ है तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस था, क्योंकि लेक में जगह जगह फ़िरोज़ा की पैचेस थे, which was making it quite obvious कि फ़िरोज़ा रिज़र्व्स तो हैं। नलतर जाते हुए एक और बड़ी मज़ेदार बात ये हुई कि हमारी एक जीप हो गई ख़राब, इसकी वजह से हमें अपने ग्रुप मेंबर्स को बाकी की जीप्स में मैनेज करना पड़ा और उसी दौरान हमारे एक ग्रुप मेंबर वहीं रह गए। जब हम सतरंगी लेक से वापस हुए तो हमें मिडिल ऑफ द रोड एक बंदा वेव करता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे एक मेंबर वहीं रह गए। और मज़े की बात ये थी कि किसी को याद भी नहीं आया कि वो हमारे साथ सतरंगी लेक तक नहीं आए। हम काफ़ी लेट हो गए थे वापसी में और वापसी का रास्ता काफ़ी हॉन्टेड था, क्योंकि नलतर में कोई ख़ास लाइटिंग वगैरह के अरेंजमेंट्स नहीं हैं। हम लेट नाइट पहुँचे हुंजा और चेक इन किया हुंजा व्यू होटल में, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल्स इन हुंजा, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लग्जरी बट बिकॉज ऑफ इट्स प्लेसमेंट। इट इज़ सिचुएटेड right in between all the highest mountain peaks in Hunza। हमने सुबह उठ के वहाँ पे एक फ़ोटो सेशन किया और ना सिर्फ ये, हमारे इस होटल में अंगूर की बेलें भी लगी हुई थी और वहीं पर हमें ये पपीज़ भी देखने को मिले। They were really cute। हम जब नलतर से थक कर होटल पहुँचे रात में तो हमने डिनर में खाई बिरयानी। बिरयानी भले टेस्ट में कैसी भी हो, लेकिन वी वर ब्लोन अवे विद द हॉस्पिटैलिटी एंड लव शोन बाय द रेसिडेंट्स ऑफ हुंजा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर विजिटिंग गिलगित-बल्तिस्तान एंड वी वर सो टच्ड with their hospitality and the level of respect that they have for their guests. आज का सफ़र बस यहीं तक। अगले पार्ट में हम कवर करेंगे पसुगोंस, द गॉर्जियस अताबाद लेक एंड हुंजाब नेशनल पार्क। Subscribe my YouTube channel, Keep Up with Ashad, and do press the bell icon for recent updates.